सुशील गोदारा, बाबूलाल जिंदल जी, सुतप्रिया जी, राजेंद्र जी, फतेह सिंह कोठारी जी, राजेश मास्टर जी, राजवीर साहन जी व रामकिशन जी को मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और ये भी कहता हूँ, देखो इन नौजवानों ने अपनी शहादत दी है कुर्बानी की, और अब इतनी कमजोरी आ गई है समाज में कि काफ़ी लोगों को सुशील ने निमंत्रण दिया था, उनका 2 मिनट पहुंचकर यहाँ इनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोगों की मुश्किल बनी हुई है। ये बड़ी कुरीति है, लोगों ने अपने लिए कुर्बानी दी है तो अपने को कम से कम 2 मिनट के लिए उस पर तो शहीदी दी, उस पर आके उनको नमन तो कर सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये बच्चे, आप भी होनहार फौजी बनो, देश की सेवा के लिए तैयार हो। फौजी साहब ने बढ़िया सिस्टम कर रखा है। और मैं यहाँ फिर कारगिल में शहीद हुए, जय हिंद। जोर से पीछे वाले बच्चे, भारत वर्ष की का प्रोग्राम बना रहे हैं, इनके लिए उनका बहुत बहुत। दूसरा, ये माताएं बैठी हैं और ये बैठे हैं, इतना सतर गिर गया कि इन शहीदों को याद करने के लिए शिवानी में कोई नहीं आता। हमारे बाबूलाल जिंदल टाइम कार्ड के उद्योगपति हैं, वो भी आए हैं। क्या शिवानी में कोई मोदी आदमी नहीं है? फौजी भी हैं, उनको आना चाहिए। ये बात कहता हूँ। ये माताएं आ रही हैं 15-10, क्या और माताएं नहीं है इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए? हम कारगिल युद्ध में हाजिर थे। 3 तरह की लड़ाई थी। एक बर्फ की लड़ाई, पहाड़ी ऊपर थी, बर्फ पड़ी हुई थी, अपने फौजी जो है ऐसे बर्फ खोद के ऊपर चढ़े थे। दूसरा, खाने की लड़ाई, उन बच्चों को खाना कैसे पहुंचे ऊपर तक, और ऊपर से पत्थर आ रहा था। 3 तरह की लड़ाई थी। हम सिर्फ खाना बांटने में थे। ठीक है। जो हेलीकॉप्टर में खाना देकर आते थे, लेकिन उन बच्चों को किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता। जिसको नहीं मिलता था, हमें बड़ा अफसोस होता था कि हम ऐसे भगाते थे यूं। तो उन बच्चों को जो खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिलता था, तो हमें दोबारा हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ा। लेकिन बड़ी मुश्किल थी उस बर्फ के अंदर। आप शरीर रस्सी बांध के ऊपर से नीचे तक लड़ाई में उस पहाड़ी पे चढ़े था, समझे? वो टाइम था, हमारे देखा था वो सीन। जो ये बच्चे जो है शहीद हुए, उनके बच्चे जिन माताओं ने पैदा किए थे, वो आज उस पहाड़ी के ऊपर जाके झंडा लहराया था उसने। वो एक बहुत बड़ा यूथ था उस टाइम। तो मैं उन माताओं को जिन्होंने जन्म दिया उन बच्चों को, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और सभी बच्चों को कहता हूँ कि ये लड़ाई अभी 25 साल से नहीं हुई है। कई आदमी फौज में भर्ती होकर के भी आगे, उनको क्या मालूम लड़ाई, वो तो आगे पेशेंट आगे। क्या शिवानी फौजी नहीं है? बहुत फौजी है, लेकिन याद तो करना चाहिए इन शहीदों को जिसने माताओं ने पैदा किया। क्या शिवानी में आदमी नहीं है? अरे इसने इतना प्रोग्राम किया है तो उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते। बड़े अफसोस की बात है, समाज में बहुत गिरावट आ गई है। जय हिंद। सभी को स्नेह भरा नमस्कार। बड़े सम्मान्य अतिथिगण, सुशील भाई साहब हमेशा एक आज़ादी की चिंगारी लेकर चले हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हम दोनों की दिशाएं सबकी एक ही हैं। सारा समाज हमारी शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो या नॉर्मल शिक्षा हो। हमारी शिक्षा एक हमारा ऐसा महत्वपूर्ण टूल्स है जो हमें जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। और हमारी सोच, इवन मेरे दादाजी भी थे और उन्होंने भी आज़ादी के समय कुछ सहयोग किया था। वो बहुत बड़ी बात मैं नहीं करूँगी। तो कुछ गुण वो पैतृक गुण भी आते हैं। हमेशा लगता है कि अपने विचारों में संतुलन हो। जब मुझे जॉब नहीं मिली, इसरो और DRDO मेरा हमेशा सपना रहा है कि मुझे साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करनी है। फिर जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैंने कुछ और काम किया, एज ए कंप्यूटर इंजीनियर मैं रही हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे शिवानी के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है,
ये मेरी देश है और मैं अपने स्कूल से साइंटिस्ट बनाऊंगी, कुछ भी बने वो उनकी है, लेकिन मुझे बच्चों को बनाना है, ये मेरी सोच है। इसीलिए शायद ईश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में भेजा है। अदरवाइज कहते हैं ना, ईश्वर जिस व्यक्ति से जो काम कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, लेकिन आपकी सोच सही होनी चाहिए और एक सही दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी सोच है कि बच्चे बचपन से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि सभी बच्चे इक्वल हैं। बस हमें उनको एक पैशन के साथ पढ़ाना है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा है उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया जाए। उसमें हमें माँ बाप का भी सहयोग चाहिए, अपने वातावरण का भी सहयोग चाहिए और स्कूल का भी सहयोग चाहिए। थैंक यू सो मच। और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सुशील सर की, उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। धन्यवाद सर। तो वक्त से हमारे भाई जितने भी नौजवान बच्चे हैं वो कुर्बानियां देते आए हैं और जो है पूरा देश आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। ये पानी दार परम पानी, अमर आर भट उजला उजला, ये राग बसंती कहाँ चला, ये राग बसंती कहाँ चला, ये बढ़ा चला, ये चढ़ा चला, ये राग बसंती कहाँ चला। जब वो शूरवीर अब युद्ध के लिए आरूढ़ होता है तब उसके साथ वाले साथी गाते हैं, ये सदा सदा ये खिला खिला, अपनी मस्ती में हिला मिला, ले करम सारथी कलित कला, ये राग बसंती कहाँ चला, ये राग बसंती कहाँ चला। ये मतवाला छैला बाका, ये नर व्यागर, ये सूर सुला का, ये ओज पुरुष मंगल माँ का, ये भय भंजक अब करे भला, ये राग बसंती कहाँ चला, ये राग बसंती कहाँ चला। मैं सुशील जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। पहले सुशील कुमार फौजी की तरफ से शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। दूसरा, आज के दिन जो हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं वो 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज 25 साल हो गए हैं लड़ाई लड़े हुए, और आज ये जो दिन है हम शिवानी के अंदर जो मना रहे हैं वो दूसरी बार मना रहे हैं। तो छोटे से लेके बड़े तक, मजदूर से लेकर एक व्यापारी तक और एक स्टूडेंट से लेकर अध्यापक तक, और जो बाहर से भी चल गए, मैं आप सभी का इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य आर्मी डिफेंस एकेडमी के प्रांगण में हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से शहीदों को दिल से मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। फौजी जो आदमी होता है वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। एक संस्था चला रहे हैं, आप कारगिल नहीं जा सकते, परंतु वही कारगिल की रूपरेखा आपको इधर तैयार करके आपको एक सौभाग्य है ये कि आप शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपके पास में, आप इस दिन आए और आपने विनम्र श्रद्धांजलि दी शहीदों को। आप 1000 करोड़ ले आना, लाख मंदिरों में घूम लेना, एक बार किसी के शहीद के आगे अपना सर झुका देना। भगवान पहले इस शहीद के आगे सर झुकाएगा उसका होगा, ना कि जो 1000 करोड़ लेगा। सबसे पहले इस शहीद को, आप कितने भी बड़े कोई गुरु किसी की बातें सुनना, आपको वो भी यही बातें बोलेगा। यदि आप ये काम कर रहे हैं फिर आप मेरे पास में आने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आप आए, आप कहते हैं दिल से एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमने पिछली बार भी बहुत अच्छे ढंग से बनाया था। दिल की एक तमन्ना होती है, एक फौजी भावना से, एक शहीदों के प्रति, वो दिन में भी आएंगे, रात को भी आएंगे, आंधी आएगी, हवा आएगी, आग के रास्ते तब भी वो आएंगे। आने वाले जिनकी तमन्ना ये है, हमें इस शहीद को श्रद्धांजलि देनी है। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको मैं। 527 आदमियों ने कारगिल लड़ाई के अंदर अपनी जान दी इस देश के लिए। नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे महापुरुषों पैदा किया, जिन्होंने ये बोला या तो मैं विजयी होकर आऊंगा, विजयी होकर नहीं आऊंगा तो मेरी तिरंगे के अंदर लाश आएगी। ये समर्पित करके उधर लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं। और आप जितने भी बड़े प्रोग्राम करते हो, कल परसों 5000 करोड़ की शादी हुई है, वो शादी भी असंभव है यदि ये बाढ़ नहीं होगी इस देश की। इन फौजियों के भरोसे बड़े बड़े व्यापार चलते हैं, इन फौजियों के भरोसे बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। आज जो हम इधर मना रहे हैं
वो भी आज हम उनकी बदौलत ही वो खुशी का दिन मना रहे हैं। तो आज विजय दिवस है और शहीदों को श्रद्धांजलि भी है। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकालकर आप आर्मी डिफेंस अकेडमी प्रांगण में आए। दूसरा, अभी एक बाजार के अंदर चलेंगे, एक कैंडल मार्च होगा, तिरंगा यात्रा होगी, देशभक्ति सॉन्ग बजेगा, एक लाइन में चलेंगे और बड़े ही अनुशासन के अंदर ये देख हमें फौजी का प्रोग्राम करते हैं, फौजी का अनुशासन सबसे बड़ा होता है ना, वो अनुशासन में ये करना। ओके, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।